हेलो गाइस। सीजन की स्टार्टिंग में हमें ZGDX नाम की एक टीम दिखाई जाती है जो कि चाइना की मोस्ट पॉपुलर प्लेयर टीम होती है। लेकिन उनके जो एक दोस्त को इंजरी हो जाती है जिसके कारण वो आगे टीम में नहीं खेल पाएगा। और क्योंकि ये मिड प्लेयर होता है इसलिए अब इनकी टीम में एक मिड प्लेयर की भी ज़रूरत होती है जो कि ये गेम में आगे कंटिन्यू कर पाए। खैर देखते हैं इनकी तलाश पूरी होती है नहीं। इसके बाद हमें चैन जिन यांग दिखाई जाती है जो कि एक गेमिंग सेंटर में होती है और वहाँ पर एक लड़की बहुत अच्छा गेम खेल रही होती है और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और एंडिंग में वो गेम जीत जाती है। इसके बाद हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम टोंग याओ होता है जो कि वैसे तो चाइना की टॉप प्लेयर होती है लेकिन वो अभी तक प्रोफेशनल नहीं होती है और वो चाहती है कि वो चाइना की पहली गर्ल गेमर बने। इसके बाद जो इसकी दोस्त होती है वो बोलती है कि चलो यहाँ से बाहर चलो, बाहर चलकर बातें करते हैं। इसके बाद वो बाहर चलकर उसे समझाती है कि ये बताओ कि इस पूरे सेंटर में तुम्हें कोई और दूसरी लड़की नजर आई थी? सिर्फ एक तुम ही वहाँ पर गेम खेल रही थी। मतलब कि उसे डांट मार रही होती है। लेकिन जिस पर टोंग याओ बोलती है कि मैं तो बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहती थी, वहाँ पे खड़े एक लड़के ने मुझे धकेल दिया और फिर तुम तो जानती हो कि मुझे स्पोर्ट्स से कितना प्यार है। अब यहाँ पर ये दोनों एक शॉपिंग सेंटर में जाती है। वहाँ पर टोंग याओ को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिस पर वो इसे प्रोफेशनल गेमर बनने का ऑफर देता है और बोलता है कि वो उनकी टीम को ज्वाइन कर सकती है। लेकिन जिस पर ये सोचती है कि या तो कोई मजाक कर रहा है, ये कोई फ्लॉड मैसेज है, इसलिए वो रिप्लाई नहीं देती है। लेकिन वो ये भी बताता है कि तुम अभी जिस गेमिंग सेंटर में गेम खेल रही थी मैं वहाँ पर मौजूद था और मैंने जो अपने क्राइटेरियाज रखे थे उनमें तुम खड़ी उतरी हो, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। और मैं ZGDX टीम का मैनेजर रूई बोल रहा हूँ। और डिटेल में बात करने के लिए वो उसे शंघाई बुलाता है जहाँ पर ZGDX टीम का अगला मैच होने वाला होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है याओ याओ अपनी फैमिली को कन्विंस कर रही होती है जिस पर उसके फादर तो इजीली मान जाते हैं लेकिन जो उसकी मोम होती है वो बिल्कुल भी नहीं मानती है और बोलती है कि अगर हमें तुम्हें गेमर ही बनाना होता तो हम इतनी मेहनत करके तुम्हें यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाते। तुम बात को समझो और तुम गेमर नहीं बनोगी, तुम शंघाई नहीं जाओगी। अब वो कुछ और बहस नहीं करती और सीधा रूम में चली जाती है और रूम में कैट से बातें करने लग जाती है और उसके सामने अपनी फीलिंग रखती है और बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो शंघाई चली जाती है ZGDX टीम के मैनेजर रूई से मिलने के लिए। अब हमें रूई दिखाया जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी अच्छे से बातें होती हैं और जहाँ पर रूई इससे बताता है कि तुम कुछ टाइम ले लो, सोच लो हमारी टीम ज्वाइन करने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है कि ZGDX टीम की एंट्री हो रही होती है जिसमें कि पहले हमें कैट दिखाया जाता है, फिर के दिखाया जाता है, फिर चेंग भी दिखाया जाता है, यू मिंग दिखाए जाते हैं। एंडिंग में हमें लू शिन चेंग दिखाए जाते हैं जो कि हमारे ड्रामे के मेल लीड भी हैं और बहुत ही कोल्ड हार्टेड भी होते हैं, थोड़े स्टिक भी होते हैं, मतलब खड़ूस टाइप भी हम इन्हें बोल सकते हैं। अब इसे जो है याओ याओ भी देख रही होती है और वो दूर से भीड़ में इसे देखकर बोलती है कि ये तो बड़ा ही अनफ्रेंडली है और इसकी ये बात रूई भी सुन लेता है और वो बोलता है कि तुम ये जो बोल रहे हो कि ये अनफ्रेंडली है, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही हो याओ याओ, ये वाकई में अनफ्रेंडली है। इसके बाद हमें याओ याओ का ही सीन दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग कर रही होती है। वहाँ पर एक बाहरी बोतल रखी हुई होती है और क्योंकि वो एक ही बची हुई होती है और उसे वो लेनी होती है लेकिन वो उसे अकेले कैरी कर सकती थी, इन सारे सामान के साथ कैरी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो उसे ऊपर छुपा देती है कि वो पहले ये सामान रख के आएगी उसके बाद इसे ले लेगी। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसे छुपाते हुए कोई देख रहा है और ये फिर आकर उस बोतल को वहाँ से ले जाता है। और इसके बाद जब याओ याओ आती है वहाँ पर अपनी
बोतल को नहीं पाती है, मतलब कि वो सैड हो जाती है कि इस बोतल को तो यहाँ से कौन ले गया। इसके बाद वो सारा सामान लेकर लिफ्ट में जा रही होती है और उसी लिफ्ट में लूशिन भी आ जाता है और वो उसकी बिग फैन होती है, इसलिए उसे देखकर वो काफ़ी नर्वस सी हो रही होती है, स्माइल भी कर रही होती है। अब उसे अपने फ्लोर का खटखट दबाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है क्योंकि उसने इतना सारा सामान जो ले रखा होता है और ये सब बातें लूशिन नोटिस कर रहा होता है, इसीलिए वो उसके लिए उसके फ्लोर का बटन दबा देता है, जिस पर वो बोलती है कि वो छोटी नहीं है, बस सामान की वजह से वो खटके तक नहीं पहुंच पाई थी, जिस पर लूशिन सिर्फ हूँ कहकर रह जाता है। लेकिन यहाँ पर याओ याओ को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस फील हो रहा होता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो टीमों के बीच मैच हो रहा होता है। एक टीम तो ZGDX होती है और दूसरी सी के टीम होती है। यहाँ पर कुछ फैन को दिखाया जाता है, बिग स्क्रीन पर बिग फैंस को दिखाया जा रहा होता है, जिसमें याओ याओ और उसकी फ्रेंड को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर जो सी के टीम का जो लीडर होता है यांग, वो याओ याओ को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी होती है और वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है और वो उसे देखकर अपना ध्यान गेमिंग में नहीं लगा पाता है, बल्कि वो उसके साथ गुजारे हुए पलों को याद करने लग जाता है और इसी में वो फर्स्ट राउंड को हार जाता है। ZGDX टीम जो होती है वो फर्स्ट राउंड जीत जाती है। इसके बाद ब्रेक में जब याओ याओ वॉशरूम के लिए जा रही होती है तो यांग बीच में बोलता है उसे रोककर कि तुम क्या मुझे देखने के लिए यहाँ पर आई हो, जिस पर वो बोलती कि मैं तुम्हारे प्यार में इतनी भी पागल नहीं थी कि मैं यहाँ तक तुम्हारे लिए आ जाऊँ, और वैसे भी हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम मेरे पास, और मैं ZGDX के टीम के इनविटेशन पर आई हूँ क्योंकि वो मुझे अपनी टीम में एज ए प्लेयर लेना चाहते हैं। जिस पर ये गुस्से में होकर बोलता है कि तुम हमारे जैसे प्रोफेशनल गेमर के सामने कैसे टिक पाओगी, जिस पर वो बोलती है कि जैसा गेम तुमने अभी किया है और तुम हार चुके हो, फिर भी किस मुंह से ये बात बोल रहे हो। अब इसे तो गुस्सा आ जाता है, इसलिए ये फुल फोकस के साथ राउंड 2 खेलता है और उसे जीत भी लेता है और इसके बाद राउंड 3 खेलता है और उसे भी जीत लेता है और जो ZGDX टीम होती है वो हार जाती है। लेकिन जो उनका प्लेयर होता है वो उस हार को अपने ऊपर ही ले रहा होता है कि मेरे हाथ की इंजरी के कारण ये हमारी टीम हारी है, नहीं तो हम जीत जाते। लेकिन उन्हें ट्रॉफी जीतता देखकर ये सब भी बहुत ज़्यादा सैड हो रहे होते हैं और इसके बाद फाइनली वो अपनी टीम को अपने कारण से और सफ़र करता नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर देता है और यहाँ पर अपने कुछ लाइफ के मोमेंट्स को भी वो अपने फैन के साथ शेयर करता है कि कैसे उसकी फैमिली उसके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके इस गेम को ज्वाइन किया था और इसके बाद वो अच्छे से दिल खोल कर खेला है और अपने मन की करके उसने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है इससे उसको कुछ भी रिग्रेट नहीं है और वो इसी के साथ अपनी रिटायरमेंट ही घोषित कर देता है और जो अपनी टीम के सारे मेंबर्स को वो थैंक यू भी बोलता है। याओ याओ होती है वो खुद को इसके साथ रिलेट कर पा रही होती है क्योंकि यही सिचुएशन सेम उसकी लाइफ में भी चल रही होती है और बिना किसी डाउट के वो मैनेजर रूई को एज ए प्लेयर टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद जब वो बाहर आ रहे होते हैं तो यांग उससे फिर से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन याओ याओ उसे इग्नोर कर रही होती है क्योंकि सारी भीड़ यांग को ही देख रही होती है। लेकिन यांग इतनी जल्दी पैंडा छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए वो याओ याओ को एक साइड में लेकर चला जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें ZGDX टीम क्यों ज्वाइन की, अगर तुम्हें ज्वाइन करना था तो तुम मुझे बता देती, तुमने मुझसे क्यों नहीं बात की, तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लेती। अब याओ याओ बोलती है कि ये मेरा डिसीजन है, इसमें तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन जिस पर वो बोलता है कि इसमें मैं दखल दे सकता हूँ क्योंकि तुम्हें गेम मैंने ही सिखाया है। जिस पर याओ याओ बोलती है कि तुम और कितनी बार मुझे ये बात याद दिलाओगे, ठीक है एक काम करो तुम अपनी फीस बता दो, मैं तुम्हारी फीस दे देती हूँ।
और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। अब यहाँ पर यांग पीछे से बोलता है तो ठीक है, आप बैटल में ही देख लेते हैं और तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और याओ याओ भी यहाँ पे बोल देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है कि तभी पीछे से लू शिन आ रहा होता है। तो ये बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, जिस पर वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर लॉलीपॉप खा रहा था और मुझे तो अभी पता चला है कि हमारी टीम में एक न्यू प्लेयर आ रहा है। और जिस पर वो याओ याओ को एक ट्रस्टिंग बोल के चला जाता है और इसकी इस बात से यांग कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये खबर हर जगह फैल रही होती है कि यूमिंग की जगह ZGDX टीम में एक फीमेल प्लेयर होगी। और ये बात से सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं और ये ट्वीट बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा होता है। लेकिन इस बात से याओ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपना सामान लेकर ZGDX टीम को ज्वाइन करने के लिए आ जाती है। यहाँ पर डोर बेल बजती है तो चैन का दोस्त बोलता है कि उसने खाना ऑर्डर किया था, क्या वो उसके लिए ला सकता है। जिस पर चैन अब उठकर खाना लाने के लिए जाता है तो बाहर याओ खड़ी हुई होती है और वो उसे देखकर उससे हेलो बोलती है। लेकिन चैन उसका जवाब नहीं देता है, सीधा उसके हाथ में से खाने का पैकेट लेकर और दरवाज़ा उसके मुंह पर दे मारता है। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रही होती है। और अब जैसे ही वो अंदर आकर बैठता है, अपने दोस्त को खाना देता है तो वो बताता है कि ये वो खाना नहीं है जो कि उसने ऑर्डर किया था। इसके बाद चैन के फ़ोन पर एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आज ZGDX टीम में उसका पहला दिन था और पहले ही दिन उसके हाथ से उसका खाना छीन लिया गया और दरवाज़ा उसके मुंह पर दे मारा। और इस बात पर बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होता है। अब यहाँ पर ये सभी लोग जाते हैं और याओ का वेलकम करते हैं, उसे घर के अंदर लेकर आते हैं। अब सभी मेंबर को पता चलता है कि ये उनके टीम की न्यू मेंबर है। यहाँ पर चैन और याओ की बिल्कुल नहीं बनती थी, वे दोनों तो आपस में एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। इसके बाद चैन बोलता है कि वो अपनी ट्वीट किया हुआ डिलीट कर दे जो कि काफ़ी ट्रेंड कर रहा होता है। लेकिन जिस पर याओ बोलती है कि अगर वो उसे माफ़ी मांगेगा वो तभी ट्वीट डिलीट करेगी। अब बाकी सारे मेंबर शौक में होते हैं क्योंकि चैन को इससे पहले ऐसे जवाब नहीं मिले होते हैं। यहाँ पर तभी मिस्टर रुई भी आ जाते हैं जिस पर वो याओ को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन चैन इन सबसे बोर हो जाता है और बोलता है कि इतना सब कुछ इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर याओ अपने साथ जो कैट लेकर आई होती है उससे भी सबको इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम होता है बिस्किट। लेकिन चैन बोलता है कि अपनी इस कैट का तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, जिस पर याओ बोलती है कि उसने पहले ही मैनेजर रुई से पूछ लिया था कि यहाँ पर किसी को कैट से एलर्जी तो नहीं है, तो उन्होंने मना किया था। अब जिस पर चैन बोलता है कि यहाँ पर किसी को एलर्जी नहीं है, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं उन्हें तुम्हारी कैट से एलर्जी है, इसलिए इसका ख्याल रखना, ये मेरे बच्चों से दूर रहे। अब उसके बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि फिश होती हैं। अब याओ बोलती है कि ठीक है, वो अपनी कैट का अच्छे से ध्यान रखेगी कि वो तुम्हारे बच्चों से दूर रहे और तुम्हारा जो घर है वो तुम्हारे चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन से भर जाए। उसके इस जवाब पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि चैन को कोई इस तरह से भी जवाब दे सकता है। अब नेक्स्ट सीन में ये इसे इसका रूम दिखा रहा होता है और बोलता है कि सब डेकोरेशन उसने खुद से की है, जिस पर याओ को बहुत अजीब सा फील हो रहा हो क्योंकि उसे पिंक इतना भी ज्यादा पसंद नहीं होता है। उसने पूरा रूम पिंक पिंक कर दिया होता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे याओ जल्दी उठ जाती है और नीचे सब मेंबर से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। जिस पर वो मेड से पूछती है कि सब लोग कहाँ पर है, तो मेड बताती है कि सभी लोग रात को देर तक काम करते हैं तो वे सुबह लेट उठते हैं। तो यहाँ पर याओ बैठकर वीडियो देखने लग जाती है टाइम पास के लिए। तभी एक मेंबर बाहर आता है जो कि बॉक्सेस में ही नीचे आ जाता है, जिस पर याओ से गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलती है कि नाइस बॉक्सेस, जिस पर वो एक बार तो शॉक होता है और सामने लड़की को देखकर वापस रूम में भाग जाता है।
और ऐसे ही धीरे धीरे करके सभी मेंबर नीचे आने लग जाते हैं। अब बारी आती है चैन की, जो कि बाथ टॉवल में ही नीचे आ गया होता है। अब यहाँ पर याओ अजीब सा फील कर रही होती है कि उसका पहला दिन और किसी को भी याद नहीं है कि आप उन सब बॉयज के साथ एक गर्ल भी रहे। यहाँ पर जब उसके सेंसेस काम करने लग जाते हैं तो वो एकदम से देखता है कि ये तो याओ है, तो वो एकदम से कूल तरीके से वहां से जाने की कोशिश करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन उसके अंदर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन बाहर से कूल दिखा रहा होता है, लेकिन वो खुद ही अपनी हरकत के ऊपर एम्बैरस होता है। और उसके जाने के बाद सभी मेंबर हंसने लग जाते हैं। यूमिंग और मैनेजर रुई दोनों साथ में आते हैं। यूमिंग को वहां पर सभी मेंबर देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिस पर यूमिंग बोलता है कि वो दोबारा से टीम ज्वाइन कर रहा है, लेकिन एज ए मेंबर नहीं बल्कि ट्रेनर। जो नए मेंबर आएंगे उन्हें वो ट्रेन करेगा। अब यहाँ पर याओ जेडजीडीएक्स टीम के साथ अपना न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं और याओ फाइनली ऑफिशियल तरीके से उनके टीम की मेंबर बन जाती है। अब याओ को शॉपिंग करनी होती है क्योंकि उसे कुछ सामान चाहिए होता है, तो रुई चैन को बोलता है उसे शॉपिंग करवाने के लिए। तो पहले तो वो इनकार कर देता है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाता है, उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाता है। जिस पर वो उसे पूछते है क्या वो उसे चैंग कहकर बुला सकती है। वो याओ को शॉर्टी बोलता है, जिस पर याओ बोलती है कि तुम्हें मुझे शॉरी बोलना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझे शॉर्टी गर्ल बुला रहे हो। जिस पर वो बोलता है कि उसे वो पोस्ट डिलीट कर देनी चाहिए, लेकिन वो बोलती है कि वो अब तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, उसने उसे शॉर्टी जो बुलाया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसकी फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड भी यहाँ आया होता है और वो भी प्रोफेशनल गेमर होता है। दरअसल ये उनकी बिल्डिंग के साथ में रहते हैं, यानी कि पड़ोसी हैं। अब क्योंकि वो गेमर होता है इसलिए चैन भी उसे जानता है। तो चैन बोलता है याओ से कि वो उसे कैसे जानते, तो वो बता देती कि वो उसकी फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो उसे जानते हैं। जिस पर वो बोलता है बस मुझे इतनी भी जानकारी नहीं चाहिए। चैनी ने बोलता है कि फाइनल मैच से पहले क्यों ना हम एक मैच कर ले आपस में, जिस पर जो उनकी टीम का लीडर होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली हाँ बोल देता है। इसके बाद चैन वहां से चला जाता है और एक गाड़ी लेकर आता है, जिस पर वो याओ को बैठने के लिए ऑफर देता है। अब याओ बैठने से पहले सोचती है क्या सभी गेमर्स को ऐसी ही गाड़ी मिलती है, और फाइनली वो उस गाड़ी में बैठ जाती है और ये मॉल में पहुंच जाते हैं। और मॉल में ऊपर जाने के लिए अब इन्हें लिफ्ट का यूज़ करना पड़ता है, जिस पर चैन को याद आता है याओ को देखकर कि ये तो वही लड़की लग रही है शॉर्ट, जिसकी इसने उस दिन हेल्प की थी। अब यहाँ पर ये बोलता है क्या उस दिन हमारा मैच था शंघाई में, तो क्या तुम उसी होटल में रुकी थी जिस होटल में हम सभी मेंबर्स रुके हुए थे। जिस पर वो हाँ बोल देती है। तो वो बोलता है तुम्हारा फ्लोर नंबर 45 था। अब याओ को याद आता है कि ये कंफर्म कर रहा है कि ये वो लड़की है या नहीं, लेकिन वो उसे किसी तरह मना कर देती है कि ये वो लड़की नहीं है, लेकिन ये बोलता है कि तुम वही हो स्टबबोर्न शॉर्टी गर्ल, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद ये शॉपिंग कर रहे होते हैं, जिस पर याओ बोलती कि वो कौन सी स्लीपर ले, पिंक कलर की या ब्लू कलर की। जिस पर चैंग बोलता है कि उसे ब्लू कलर की स्लीपर्स लेनी चाहिए और पिंक कलर की स्लीपर को ऊपर रख देता है। अब यहाँ पर याओ ऊपर से पिंक स्लीपर उतार रही होती है, लेकिन चैन बोलता है कि मैंने तो तुम ब्लू स्लीपर्स लेने के लिए कहा है, पिंक नहीं। लेकिन वो बोलते कि उसे पिंक चाहिए ना कि ब्लू, और वो ऊपर से उतार रही होती है, लेकिन फाइनली चैन ही ऊपर से स्लीपर उतार देता है। अब इनकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई होती है, तो ये अब नीचे पार्क में आ गए होते हैं, लेकिन इनके फैंस को खबर हो गई होती है, इसीलिए वहां पर सब ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाते हैं और उसी के दौरान पूछते हैं क्या जो ये पीछे खड़ी लड़की है वो आपकी गर्लफ्रेंड है। दरअसल याओ पीछे खड़ी हुई होती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं कर रखा होता है, इसीलिए वो इस हालत में फैन के सामने नहीं जाना चाहते। लेकिन उनके इस सवाल का जवाब चैन देता है कि छोटे गर्ल को चूज कभी नहीं करेगा, वो सिर्फ उनकी मेंबर है जो कि शॉपिंग करवाने के लिए वो लेकर आया है उसकी हेल्प के लिए। वे घर आ जाते हैं जहाँ पर मेंबर उन्हें की परमानेंट सीट दिखा देते हैं, लेकिन याओ बोलते कि ये सीट तो आपकी है, इस पर मैं नहीं बैठ सकती। लेकिन जिस पर यून भी बोलता है कि ये सीट मिड सोलो प्लेयर की है और जो कि
अब तुम हो और हमेशा ये मिड सोलो प्लेयर की ही रहेगी। अब यहाँ पर वो सेटिस्फाई होकर बैठ जाती है और खुश होती है। इसके बाद वो अपना कंप्यूटर ओपन करती है तो वहाँ पर अजीब सा वॉलपेपर लगा हुआ होता है जिसे चैन देख लेता है और वो बोलता है कि इस वॉलपेपर को हटाओ, जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि मैंने ये सब याओ के लिए किया है क्योंकि उसे पसंद है, लेकिन वो बोलता है कि उससे उसका विजन इफेक्ट हो रहा है। अगर इसकी वजह से अगर उसके गेमिंग पे कुछ भी असर पड़ता है तो इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ याओ होगी। और याओ से पूछता है क्या उसे वाकई में ये सब पसंद है, जिस पर वो थोड़ी एम्बेरस होकर हाँ बोल देती है। और इसी के साथ हमारे इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।